नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेत खलियान पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 में प्याज के रकबे के बारे में और क्या प्याज के भाव में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है 2026 में। क्या रकबा घटा है या बढ़ा है, इसकी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या 2026 में प्याज का रकबा बढ़ा है। तो सबसे पहले प्याज के रकबे की बात करते हैं, फिर अपन देखेंगे कि क्या किसान साथियों जो सरकार है इस पर क्या एक्शन ले रही है। क्या प्याज की किसानों को मुनाफा हो सकता है, क्या प्याज के किसानों को इस वर्ष 2025 की तरह ही मतलब किसानों को भाव नहीं मिलने वाले हैं, या फिर इस नीतियों में सुधार कर सरकार कुछ किसानों के लिए करने वाली है। इसके ऊपर भी हम विस्तृत इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और किसान साथियों, अब हम बात करते हैं प्याज के रकबे के बारे में। तो किसान साथियों, जो मिली जानकारी के अनुसार अभी जो हमारे पास जानकारी आई है और हमने अलग अलग राज्यों से किसानों से चर्चा की है और जो हमारे पास रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें बहुत से किसानों ने तो 50% रकबा ही लगाया है इस वर्ष। किसान साथियों, पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रकबा बिल्कुल घटा है। बहुत से किसानों ने 50% रकबा कर दिया है, यानी कि जिन किसान ने पिछले वर्ष 2 बीघे के प्याज लगाए थे तो उसने 1 बीघे के लगाया। जिसने 50 बीघे का लगाया था तो वो 25 बीघा का ही लगा रहा है। और बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे हैं जिसने पिछले साल 25 बीघा का प्याज लगाया और इस वर्ष केवल 10 बीघा या 4 बीघा का प्याज ही लगाया है। तो ऐसे किसान भी है। तो किसान साथियों, कुल मिलाकर रकबे में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही अभी बात करें तो जो अभी के प्याज हैं, जो अभी बरसात वाले प्याज, तो उनकी क्या रिपोर्ट है। तो किसान साथियों, बरसात के प्याज में भी किसानों को क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान ही हुआ है। भाव तो हमें अभी मंडियों में 1000 से लेकर 2000 रुपये तक भी भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, क्या किसानों को इस भाव से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो देखो किसान साथियों, हम देख लेते हैं रिपोर्ट कि जब किसान साथियों किसान ने प्याज निकालने का समय आया था, उस समय प्याज के भाव 5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक बिक रहे थे। किसान साथियों, उस समय किसान के प्याज की कटाई करवाना भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो किसान साथियों, बहुत से किसानों ने प्याज को उखाड़ कर या तो अपने खेत के किनारे डाल दिए या फिर कहीं जहाँ जगह खाली पड़ी थी वहाँ डाल दिए। एक साइड में मतलब खेत को खाली करना था किसानों को, अगली फसल लगानी थी, तो उन्होंने उनको उखाड़ कर साइड में डाल दिया। अब किसान साथियों, वहाँ से जो हमें भाव तो 1000-1500 रुपये तक के देखने को मिल रहे हैं, बिक भी रहा है। कोई क्वालिटियाँ बिक रही है, कुछ क्वालिटियाँ 700-800 भी बिक रही है। लेकिन किसान साथियों, जो प्याज जो था वो किनारे पर डाल दिया था, तो वहाँ पड़ा कम से कम वो 1 महीने तक किसान साथियों हर एक किसान का प्याज किनारे पर पड़ा रहा। तो किसान साथियों, उससे क्या हुआ कि बहुत से प्याज खराब हो गए, उनको प्रोडक्शन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और किसान साथियों, प्रोडक्शन नहीं मिला और जब उन्होंने कटाई की तो उसमें से 50% प्याज को बाहर फेंक दिया गया। और इस वर्ष प्रोडक्शन भी कम आया था, तो 50% जैसे ही अगर एवरेज माने अपन, तो इस वर्ष प्रोडक्शन में भी काफ़ी गिरावट हुई थी और उसमें से भी फिर 50% ख़राब हो गया। यानी किसान के पास 25% प्याज, यानी जो हर साल आता है उसका 25% प्याज का भाव ही किसान ले पाया है। वहीं बात करें तो इसमें किसानों का सिर्फ मज़दूरों का, उसकी हकाई का और उसका खर्चा ही निकल पाया। दवाई का और खाद का, बीज का खर्चा देखे तो बिल्कुल किसानों को कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ है। और बहुत से किसानों के तो वो खर्चा भी निकलना
बहुत मुश्किल हो गया है, वो भी नहीं निकल पाया है। बहुत से किसानों के तो पूरे के पूरे प्लॉट जो उखाड़ कर डाले थे वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों अभी तो प्याज बचा नहीं है और ऐसा क्वालिटी वाला भी नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उससे किसानों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। वहीं आने वाले प्याज की बात करें तो किसान साथियों अगर आने वाला प्याज में अगर रकबा घटेगा तो वास्तविक बात है कि रकबा घटता है तो हमें प्रोडक्शन अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। किसान साथियों जब प्रोडक्शन अच्छा होगा और अगर हमें रेट अच्छी मिल जाए तो भी किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। अन्यथा अगर प्रोडक्शन हो जाए और रेट नहीं मिले तो किसानों को घाटा ही होता है। और अगर जब प्रोडक्शन और रेट दोनों अच्छे देखने को मिलेंगे तभी किसानों को फ़ायदा होगा, तभी तो किसान साथियों आपके इधर प्याज की क्या कंडीशन रही है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। कितना प्रोडक्शन निकला है तो ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए किसान साथियों। वहीं अब रकबे की बात करें तो किसान साथियों इस वर्ष रकबा जो आने वाला 2026 में जो प्याज है देसी प्याज उसका रकबा ज़रूर कम हुआ है किसान साथियों, क्योंकि किसानों को पिछले वर्ष भी भाव नहीं मिले थे और इस वर्ष भी अगर भाव नहीं मिलते हैं तो किसान साथियों इस चक्कर में रकबे में तो गिरावट ज़रूर आई है। और किसान साथियों इस वर्ष अगर रकबा घटा है और हम बोल दें कि रकबा घटने से प्याज के भाव मिल जाएंगे तो किसान साथियों ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है हल्के फुल्के प्याज के हमें भाव देखने को मिल जाए, लेकिन किसान साथियों जब सीज़न आती है तब अगर एक्सपोर्ट चालू रहा, सरकार की नीतियाँ साफ रही तो किसान साथियों आपको प्याज का भाव ज़रूर मिलेगा। और इस बार सुनने में आया है और हमें मिली जानकारी के अनुसार किसान साथियों सरकार जो है वो किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों को जो घाटा हुआ है उसको देखते हुए कुछ कदम उठा रही है। किसान साथियों इस वर्ष सरकार ने फैसला लिया है कि जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और से जो प्याज खरीदा जा रहा था उसे भावांतर योजना के तहत खरीद सकती है सरकार। अभी सरकार ने पूर्णतः रूप से स्पष्ट नहीं किया है किसान साथियों, लेकिन उन्हें कहा है कि वह खरीद सकती है। और इस वर्ष सरकार किसानों से 3000 मीट्रिक टन प्याज खरीद कर स्टोर करेगी। किसान साथियों अगर सरकार स्टोर करती है तो 3000 मीट्रिक टन अगर स्टोर करेगी तो किसान साथियों जो भावांतर योजना लागू होगी उसके तहत हमें अनुमान लगाया जा रहा है कि भाव इस वर्ष अच्छे देखने को मिल सकते हैं। वहीं किसान साथियों अगर निर्यात चालू रखेगी, सरकार अगर निर्यात पर रोक नहीं लगाती है तो हमें प्याज के भाव अवश्य देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों आपके एरिया में क्या प्याज का रकबा घटा है या बढ़ा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और किसान साथियों जो प्याज लगा है उसकी क्या पैदावार अच्छी मिलती है तो हमें फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो किसान साथियों अगर हमें भाव मिलते हैं तभी प्याज में मुनाफा होगा। और ये सरकार जब तक प्याज को निर्यात नहीं करेगी तब तक किसान साथियों किसानों को अच्छे भाव देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं सरकार को अच्छी निर्यात नीति बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्याज को निर्यात करे ताकि किसानों को कम से कम 2000 रुपये प्रति कुंटल का भाव तो कम से कम मिलना ही चाहिए। इतना तो उसका खर्चा है, 2000 रुपये प्रति कुंटल का तो उसका खर्चा आ जाता है किसान साथियों। जब सरकार से अगर 2500 रुपये प्रति कुंटल बिकता है तो किसानों को कुछ मुनाफा होगा, वरना उससे नीचे तो कुछ भी बराबर से बराबर ही रहेंगी किसान साथियों। तो सरकार से भी अनुरोध है और सरकार किसानों की सुने, क्योंकि बहुत समय से हर एक फील्ड में किसान साथियों की सुनी जाती है लेकिन सरकार
किसानों के किसी भी फैसले पर एक्शन नहीं लेती है। हम देखते आ रहे हैं कि बहुत जो दूसरे फील्ड में जो है उनके जल्दी से जल्दी एक्शन लिए जाते हैं। कहीं किसी की तनख्वाह बढ़ानी हो तो वो बढ़ा दी जाती है, वो अनशन पर बैठ जाते हैं तो उनको दे दिया जाता है। लेकिन किसान साथियों, सरकार और किसानों की कोई भी नहीं सुनता है। तो इसीलिए अभी जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक संगठन बनाया है जो कि सिर्फ किसानों के लिए हित के लिए कार्य करेगा। वो उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा, वो किसानों के लिए काम करेगा। तो किसान साथियों, उसके जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो है हमारे मध्य प्रदेश के डिजिटल दरबार, जो कि मौसम वगैरह की जानकारी हमें डिजिटल माध्यम से इंस्टाग्राम, यूट्यूब से प्रोवाइड कराते हैं। तो उनके द्वारा ये और उनके अध्यक्षता में इसको चलाया जाएगा और किसान साथियों इसके सभी सदस्य होंगे। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस संगठन को मजबूत बनाएं किसान साथियों। और किसी एक से ये संगठन नहीं चलेगा किसान साथियों, सभी किसानों को एक होना पड़ेगा, तभी आपकी मांगों को सुना जाएगा, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो किसान साथियों, अब हमें हमारी हक के लिए हमें खुद लड़ना होगा, कोई पार्टी कोई नहीं आएगा आगे। तो किसान साथियों, आप इस संगठन से ज़रूर जुड़े और आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।